हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, 17 एक्सरसाइज क्वेश्चन हमने कर लिए थे और अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्बेल ऑफ मास 10 किलोग्राम। हाउ मच मोमेंटम, पी आपको बताना है डम्बेल का जिसका मास है 10 किलोग्राम। यू इक्वल जो ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या बोलता है, अगर उसको एक हाइट से गिरा दिया है तो हाइट से गिरा है तो इसका मतलब इनिशियल तो वो क्या होगा, जीरो ही है, रेस्ट में ही है। हाइट से गिरा दिया और हाइट कितनी, 80 सेंटीमीटर, एस इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, या मैं बोल सकता हूँ 0.8 मीटर। तो उसने बोला है टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसकी जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है जी, वो लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और उसका क्या बताना है आपको, मोमेंटम बताना है। ठीक है, हाँ जी, मोमेंटम क्या होता है आपके पास, P इक्वल टू एम इंटू वी। मास है आपके पास बट वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी के लिए आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखी है। ठीक है, तो मैं क्या लगा सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। हाँ जी, v आपको निकालना है, वैल्यू पुट करते हैं, v स्क्वायर माइनस u की वैल्यू 0 इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड इंटू s 0.8 मीटर। क्लियर है, तो ये आ गया आपके पास v स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू 8/10, v स्क्वायर इक्वल टू 16 और v की वैल्यू मेरे पास आ गई है 4। हाँ जी, फाइनल वेलोसिटी आपने निकाल ली है, फाइनल वेलोसिटी निकाल ली है। हाँ जी, फाइनल वेलोसिटी आपके पास 4। अब आप वैल्यू में पुट करिए, P इक्वल टू मास दे रखा है आपको 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम आपके पास मास है, तो ये आ गया आपके पास 10 इंटू वेलोसिटी है 40। क्लियर है, मोमेंटम आपके पास आ चुका है 40 किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास, क्वेश्चन आपके पास, 2 persons मैनेज टू पुश ए मोटर कार ऑफ मास 1200 किलोग्राम। मास दे दिया है 1200 किलोग्राम एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग ए लेवल रोड। ठीक है, 2 पर्सन है, वो पुश कर रहे हैं एक मोटर कार को जिसका मास है 1200 किलोग्राम एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द लेवल रोड। द सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय द 3 पर्सन टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड। वही मोटर कार को पुश करते हैं 3 पर्सन। ठीक है, जो और वो किस एक्सेलरेशन से पुश कर रहे हैं, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। विद व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द मोटर कार, किस फोर्स से हर एक पर्सन मोटर कार को पुश कर रहे हैं। एज्यूम दैट ऑल पर्सन पुश द मोटर कार विद द सेम मस्कुलर एफर्ट। आपको ये मान के चलना है कि सभी पर्सन
मोटर कार को जो पुश कर रहे हैं उनकी जो मस्कुलर फोर्स है, मस्कुलर एफर्ट है, वो सेम है। ठीक है, हाँ जी। देखिए सबसे पहले हमने देखा कि 2 पर्सन मोटर कार को पुश कर रहे हैं, ठीक है, और वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है जो हमारे पास बैलेंस्ड फोर्स है, जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है, वो बैलेंस है किससे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। तो इसका मतलब हम उसकी फोर्स निकाल सकते हैं, या फोर्स अप्लाइड हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि जो हमारे पास जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो बैलेंस है किससे? फ्रिक्शनल फोर्स से। और वो फोर्स कितनी है? फोर्स हम निकाल सकते हैं F = m × a, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये आया 1200 × 2/10 या 0.2। क्लियर है? ये आया 240 न्यूटन, 240 न्यूटन फोर्स अप्लाई की गई है किस पे? मोटर कार पर। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए हैमर ऑफ मास 500 ग्राम। हैमर है जिसका मास है 500 ग्राम या फिर 0.5 किलोग्राम। स्ट्राइक ए नेल, एक कील पर स्ट्राइक करता है। द नेल स्टॉप द हैमर इन ए वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकेंड। टाइम दे दिया 0.01 सेकेंड। फिर बोलता है व्हाट इज द फोर्स ऑफ नेल ऑन द हैमर। फोर्स बतानी है नेल की, फोर्स F बताना है। हाँ जी, क्या बोला आपको? ए हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड। मूव कर रहा है वो 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उसका यू भी दिया 50 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। स्ट्राइक ए नेल, नेल पर स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करने के बाद हैमर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी हमें पता है 0 है। ठीक है, द नेल स्टॉप द हैमर, नेल स्टॉप कर देता है हैमर को, तो इसलिए हैमर की जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो गई? 0 हो गई है। ठीक है, हाँ जी। व्हाट इज द फोर्स ऑन द नेल, फोर्स आपको निकालनी है। ठीक है, देखिए फोर्स होता है आपके पास F = मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको गिवन नहीं है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख सकता हूं मैं। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। F = मास इंटू फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u/t। क्लियर है? हाँ जी, वैल्यू पुट करते हैं हम। मास कितना है? 0.5 किलोग्राम इंटू फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 0.01 सेकेंड। ठीक है, हाँ जी, सोल्व कर लीजिएगा। आंसर आपके पास आता है -2500 न्यूटन। ठीक है, 2500 न्यूटन। और जो नेगेटिव साइन है वो क्या डिनोट करता है? कि जो फोर्स है नेल की ऑन द हैमर इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट। उसने बोला है अगर जब मैं हैमर को मारता हूँ तो नेल स्टॉप कर देते है हैमर को, तो इसका मतलब नेल की फोर्स अप्लाई हो रही है किस पे? हैमर पे, और वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। हैमर की फोर्स इस तरह से अप्लाई हो रही है, बट नेल की फोर्स इस तरह से अप्लाई होगी, ऊपर की तरफ अप्लाई होगी। तो इसलिए जो आंसर है वो हमारा आएगा नेगेटिव में। हाँ जी, क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22। बोलता है ए मोटर कार ऑफ मास 1200 किलोग्राम। मोटर कार है जिसका मास है 1200 किलोग्राम, is moving along a straight line with a uniform velocity of 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मूव कर रही है वो इनिशियल वेलोसिटी से 90 किलोमीटर पर आवर। इट्स वेलोसिटी इज स्लोड डाउन टू 18 किलोमीटर पर आवर। उसकी वेलोसिटी स्लो डाउन हो जाती है और वो आ जाती है
18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इन 4 सेकेंड। ठीक है, तो टी भी दिया आपको 4 सेकेंड। फिर बोलता है वो बाय एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम। आपको एक्सेलरेशन बताना है, चेंज इन मोमेंटम बताना है, चेंज इन मोमेंटम बताना है। आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड, और आपको फोर्स भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, हाँ जी। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आती है फाइनल वेलोसिटी, ये किलोमीटर पर आवर में दे रखी है हमें। हाँ जी, मीटर पर सेकंड में हम इसको करते हैं। ये आ गया मेरे पास 90 इंटू 1000 मीटर डिवाइड बाय आर दे रखा है, तो इसका सेकंड बनाते हैं 3600 सेकंड। हाँ जी, ये आ जाता है मेरे पास। जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास आ जाती है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली इनिशियल वेलोसिटी है 18 इंटू 1000 बाय 3600, 5 मीटर पर सेकंड आ गया। अब एक्सेलरेशन क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी है 5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 25 डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना दिया आपको? 4 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन आपकी आ गई है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ जी, अब वो पूछते हैं चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम मींस mv माइनस इनिशियल मोमेंटम mu। मास तो सेम है, तो m को कॉमन ले सकता हूँ, v माइनस यू, m इंटू वी माइनस यू। ये आ गया मेरे पास चेंज इन मोमेंटम। मास है आपके पास 1200 इंटू वी है आपके पास 5 माइनस 25, यू की वैल्यू है 25, तो ये आ गया -24000 मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। नेक्स्ट उसने बोला है फोर्स। फोर्स क्या होगी? हाँ जी, फोर्स इक्वल टू होता है आपके पास मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकली है आपकी -5 और मास दे रखा है 1200 इंटू -5, तो ये आ गया -6000 न्यूटन। ठीक है, 6000 न्यूटन। क्लियर है? ये फोर्स आपकी आ जाएगी। तो ये थे आपके सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस, बड़े इसको ध्यान से करना। थैंक यू फॉर ओके।